हेलो नमस्कार। तो आप सबों का स्वागत है फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है 11M टू IIM। थोड़ा सा मैंने चैनल में जो है लास्ट क्लास 2-3 क्लास जो हुए थे उनसे अभी जो है चैनल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैंने उसमें सिर्फ 11M किया था, लेकिन अभी जो है 11M से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हुआ है और 11M से मैंने किया है इसको IIM। मतलब जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे चैनल का मकसद यही है कि आपको जो है ना 11M से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है ना आपको 2 IIM में जो है ना आपको जाना है। ठीक है, तो 11M टू IIM। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो क्लास को देखो, थोड़ा सा समझो, और अगर सही लगे तो आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका हो जा रहा है, इतना हेल्प हो जा रहा है, तो प्लीज़ जो है आप क्या करो, चैनल जो है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये नया चैनल है, थोड़ा सा रीच ज़्यादा ज़रूरी है इस पर, क्योंकि अभी जो है न्यू है तो उतनी ट्रैफिक जो है नहीं आ रही है। तो आपको ट्रैफिक बना के रखना है। अगर आप ट्रैफिक बना के रखोगे तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है LRDI की जो क्लास है हमारी टीम जो है वो लेके आएगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो है, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी प्रॉफिट परसेंटेज की, उसमें हमने 3 क्लास परसेंटेज की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों के तीनों जो क्लास हैं उसको क्लियर किए होंगे। तो अभी जो है हम लोग शुरू करते हैं ये आज का जो क्लास है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये भी जो है अर्थमेटिक में VBI चैप्टर में से एक है। इसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। इसमें से भी जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है ना अर्थमेटिक के वो सब मिल के आते हैं। मतलब परसेंटेज भी होगा, प्रॉफिट लॉस भी होगा, डिस्काउंट भी होगा, SI CI वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो मिक्स क्वेश्चन जो है ना एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में ही है ना, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बात को समझो। तो ऐसा है कि लास्ट मैंने जो क्लास कराया था, ठीक है, लास्ट 3 क्लास जो कराए थे उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है ना वो परसेंटेज से कंबाइंड है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप परसेंटेज अच्छे से नहीं सीखे हो, ठीक है, तो आपका जो है ना प्रॉफिट लॉस जो है ना उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, आप कर रहे हो, अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना आपकी उतनी अच्छे से नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें पार्ट जो है ना जो परसेंटेज में हुआ रखा है, और परसेंटेज के कुछ पार्ट जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना बेनिफिट देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने परसेंटेज में आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ पढ़ाया था, आपको याद होगा, इंक्रीज़ डिक्रीज़ पढ़ाया था, कौन सा था वो? ये हमेशा से मैं बोलता हूँ, आपको याद ही होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और ये सब तो पता होना चाहिए कि कैसे हमारा परसेंटेज निकलता है, कैसे उसको जो है परसेंटेज हम लोग निकालते हैं कोई भी अमाउंट का। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास जो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसमें था क्या कि बाय 1 गेट 1, ये एक थी बाय 1 गेट 1 फ्री, ये वाली कॉन्सेप्ट थी। समझ रहे हो? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपको उसमें पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसका जो यूज़ है ना, इसका यूज़ जो है ना अभी यहाँ होने वाली है। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही है? तो आज का कॉन्सेप्ट जो है ना, आज का कॉन्सेप्ट जो है ना ऐसे ही चलेगा। आज का क्लियर जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा क्लास जो है वो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। तो आए दिन जो है नॉर्मली हम लोग जो है
आए दिन जो है नॉर्मली हम लोग जो है इसका यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एमबीए करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं एमबीए जो करते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन वो जो होते हैं बिजनेस फैमिली से होते हैं, तो उनको तो बचपन से ही पता रहता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। अभी के टाइम में जो है ना हर कोई अपने प्रॉफिट के बारे में मत सोचता है। सब कोई सोचता है ना कि प्रॉफिट हो, मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट करा दो यार, मेरी चैनल को थोड़ा ये करो, आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो है ना हम आपके प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता हूँ, मतलब मैं अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट यही है, हमारे टीम का जो है ना 11M का यही कॉन्सेप्ट है कि फ्री में जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, अच्छे क्लास को जो है ना क्लियर करें। क्योंकि अगर आप बाहर पढ़ने जाओगे ना, तो जो मैं क्लास अभी यहाँ पे करा रहा हूँ ना, इसकी जो कॉस्ट है ना वो 60 to 70 के है अप्रॉक्स, ठीक है, इतनी जाती है। तो अगर वही कॉन्सेप्ट जो वही क्लास जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है फ्री में मिले, तो भैया फिर दिक्कत क्या है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर जाओ, ठीक है, आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये कि हमारा जो है ना हर कोई जो है ना प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ठीक है, सबको प्रॉफिट चाहिए। लॉस होते ही है ना, क्या लॉस होती ही है ना, लॉस होती ही है ना, लॉस होते ही है ना, लोगों की हालत ख़राब हो जानी है। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो अच्छे बिजनेसमैन क्या है यार, कोई भी अगर कोई ठेले का दुकान भी कर रहा है ना, ठेले का दुकान के मतलब ठेले पे जो दुकान भी करता है ना, ठीक है, जो ठेले पे दुकान भी करता है ना, वो भी सोचता है ना कि उसको भी प्रॉफिट हो। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी जाके उसका जो है ना जीवन अपना चल सकता है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपने बचपन से सीख रखा है, स्कूल में जो है आपने 6, 7 की 8 में जो है आपने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, उसी कॉन्सेप्ट को है ना यहाँ पे बिल्डअप करना है और क्लियर करना है उसको। वही सब कॉन्सेप्ट है जिसको वो आपको बिल्डअप करना है, क्लियर करना है, कुछ करना नहीं है। सिंपली लॉजिक में आपको जो है ना आज के जो कॉन्सेप्ट को है ना क्लियर करना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हर कोई है ना अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ठीक है। लॉस को आप समझ रहे हो, लॉस कब होता है बताओ, लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, मतलब कहने का मतलब लॉस तभी होगा ना कि अगर मान लो आप किसी चीज़ को 200 रुपीज़ में ख़रीदे हो, ठीक है, ठीक है, ख़रीद रहे हो, और इस चीज़ को है ना आपने क्या किया 180 में बेच दिया। तो आपने जितने में ख़रीदा उससे कम रेट में आपने बेच रहा है, तो यही तो लॉस होगा ना। कितने का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, 20 रुपीज़ का, यही लॉस हुआ ना। ऐसे ही लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, देखो प्रॉफिट भी आपको पता ही है। आप किसी चीज़ को 200 रुपीज़ में ख़रीद रहे हो और उसको 220 में बेच दे रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। कितनी की हो रही है, 20 रुपीज़ से। तो फिलहाल अभी जो है ना डिस्काउंट को अभी रखते हैं साइड में, अभी डिस्काउंट को रखते हैं साइड में। पहले अभी पढ़ेंगे, मतलब इसको समझ लो अभी साइड में रखते हैं। अभी पहले पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो यही तो मतलब हुआ ना, दोनों कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट यही है, दोनों कॉन्सेप्ट यही है कि यही मतलब हुआ। अभी देखो जैसे कि मैंने बताया, मान लो यहाँ, जैसा कि मैंने बताया, मान लो यहाँ आपको जो है एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कह रहा है कि राम जो है ना उसका सीपी जो है वो 300 रुपीज़ है, और उसकी जो एसपी जो है ना वो 250 की है।
अब मुझे बताओ लॉस हुई या प्रॉफिट? क्वेश्चन ये है कि उसकी सीपी 300 है, एसपी उसकी 250 है, तो लॉस हुई या प्रॉफिट हुई? लॉस हुई या प्रॉफिट हुई? तो इससे ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि देखो ये होता है ना, देखो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अगर जिनको नहीं पता हो तो वो जान लो, ठीक है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमने सामान खरीदा है, मतलब हमने कहीं किसी को पैसा, किसी और आदमी को पैसा देके जो सामान हमने खरीदा है। और इसका मतलब होता है ना जो हमने सामान बेचा है, ठीक है। तब सीपी का मतलब आया, पैसा देके आया। एसपी का मतलब गया, सीपी का मतलब आया, एसपी का मतलब गया, ठीक है। यही है एसपी और सीपी, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉफिट जो होती है ना, प्रॉफिट जो होती है ना, उस पर हम सीपी से उसको कैलकुलेट करते हैं, और लॉस भी जो है ना हम सीपी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है ना वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। तो हमें ये देखना रहता है, अभी इस कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा, ये देखना रहता है कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी से अधिक है, मतलब ज़्यादा है। अगर सीपी जो है ना, एसपी जो है ना हमारी सीपी से प्लस है, मतलब जो है ना प्रॉफिट, ठीक है। अगर एसपी जो है ना हमारे सीपी से माइनस है तो हुआ लॉस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। देखो बेसिक अगर आपका सही रहेगा ना, बेसिक अगर आपका सही रहेगा ना, तो आप लॉजिकली है ना कोई भी क्वेश्चन जो है ना आप समझ लोगे। तो जैसा कि मैं पहले से शुरू से बोलते आता हूँ कि नो फार्मूला, ठीक है, नो ट्रिक्स। फार्मूला और ट्रिक की तो यूज़ ही नहीं करनी है, जो भी करना है लॉजिक पे करना है। लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचोगे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर बनेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन बनाना शुरू भी कर दिया होगा, ठीक है। सीट हमारा अपलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। अगर आप अभी नए हो तो थोड़ा टाइम दो, ठीक है। अपलोड हो जाएगा, आपके ग्रुप में चला जाएगा टेलीग्राम वाले, ठीक है। तो ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो। तो ये समझ में आया कि सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुतों ने बना भी लिया होगा। तो ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमारा ये सीपी हो जा रहा है और ये हमारा एसपी। सीपी हमारा 300 है, एसपी हमारा 250 है। कितने का घाटा लग रहा है, 50 रुपीज़ जो है माइनस में जा रही है, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अब इसको कर देता हूँ मैं 400। तो हमारी अब एसपी जो है वो कितनी हो गई, 400, कितना 100 जो है ना वो प्लस में जा रहा है। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर प्लस में जाएगा तो प्रॉफिट, माइनस में जाएगा तो लॉस, यही होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का साइन यही होता है, प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। शुरू से आपने पढ़ा होगा, 6-7 में तो ये सब पढ़ाते हैं, तो आपने शुरू से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हुआ, समझ रहे हो, ये हुआ। तो अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे अपना हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी देखो ये हुआ, अभी देखो जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कि जैसा मैं बताया कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस जो है ना वो है 4000 रुपीज़, ठीक है।
और सेलिंग प्राइस जो है ना उसकी है 4,500 रुपीज़। तो अब बताना ये है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है। बात समझो, बात समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। सीपी उसकी 4,000 रुपीज़ है और एसपी उसकी 4,500 रुपीज़ है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब मुझे बताना ये है इस क्वेश्चन में कि उसकी प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितनी है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितनी है, समझ रहे हो। प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितनी है, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। एक बार तो खुद से ट्राई करो। देखो ऐसा है कि उसकी सीपी जो है, सीपी जो है 400 की है, ठीक है। और एसपी जो है वो 4,500 की है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट लाने के लिए मुझे क्या करना रहता है, एसपी माइनस सीपी करनी रहती है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो एसपी हमारी कितनी है, 4,500 और सीपी कितनी है हमारी 4,000। तो हमारी प्रॉफिट कितनी हो गई, प्रॉफिट कितनी आ रही है 500 रुपीज़ की, ठीक है। 500 रुपीज़ की, ठीक है। अब जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज निकालने आपको आता है, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, एक बात ध्यान रखना, कंपेयर किससे करना है, सीपी से। क्योंकि मुझे सीपी जो यहाँ पे है ना वो ना 100% है, तो मुझे ये पता करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो ये निकालना है। तो मुझे निकालना क्या है, 500 जो है वो 4,000 के कितने परसेंट के बराबर है। आगे ही वो कॉन्सेप्ट याद करो जो क्लास में कराया था मैंने कि किससे कंपेयर करना है। ये बात याद रखना, हमेशा यही चीज़ याद रखना कि कंपेयर किससे करना है। क्योंकि कंपेयर करने, अगर तुम सही कंपेयर कर रहे हो ना तभी जाके आपका जो है ना ओरिजिनल जो है ना प्रॉफिट आपका निकल पाएगा, आई मीन परसेंटेज निकल पाएगा। तो कंपेयर किससे करना है, सीपी से करनी है, सिंपल सी बात है। सीपी हमारा 100% हुआ, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, यही होगा ना। क्या होगा, यही होगा ना। बात आ रही है समझ में। तो ये जो है ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है जो है 12.5%। समझ रहे हो, कुछ नहीं है भाई, लॉजिकली सोचो, कुछ नहीं है। फार्मूला का यूज़ करना ही नहीं है। फार्मूला अगर रटने गए ना तो इतना टाइम लग जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो भी है ना बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकली सॉल्व करने जाओगे सारे के सारे क्वेश्चन जो हो जाएंगे। अभी मैं और भी जो है कैट लेवल का क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल क्वेश्चन अभी होगा, तो सब्र करो इसको, ठीक है। धीरे धीरे होता है, पहले बेसिक तो समझ लो। तो ऐसे तुरंत तो बेसिक से हाई पे तो नहीं चला जाऊँगा, ऐसा बेसिक किया ही नहीं, क्लियर हुआ ही नहीं और हाई पे
हाई लेवल क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दूँ। हाँ, जो स्टूडेंट जो है अभी जो है इस साल जो है ना वो CUET के बारे में आपने सुना होगा, ये बता दूँ पहले, ठीक है। इसमें क्या है कि PG के लिए सेंट्रल कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये जो है ना इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे BHU हो गया, ठीक है, LU हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। ड्यू नहीं है, एक बात क्लियर कर दूं, ड्यू इसमें नहीं है। इस साल ड्यू जो है ना वो PG के लिए नहीं है। CUET 2022 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ड्यू कॉलेज जो है, ड्यू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं है, ठीक है। BHU है, LU है, बाबा भीमराव अंबेडकर कॉलेज जो लखनऊ में वो भी है, ठीक है। और भी जयपुर के हैं कॉलेजेस, वो भी है। मतलब मिला जुला के समझो ये कि जितने भी सेंट्रल कॉलेजेस जो हैं, ठीक है, इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी है, मतलब उनके अंडर में जो काम करते हैं, वो सारे के मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है कवर कर सकते हो। इसकी जो एग्ज़ाम जो है वो होगी जुलाई में, ठीक है। इसका जो ये है नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो आपका यही है कि कुछ मैथ से होंगे, ठीक है, कुछ आपके बैकग्राउंड से होंगे, आपका जो बैकग्राउंड होगा आपने जो यूज़ करा होगा उससे होगा, और कुछ जो है उसमें जो है आपके GK भी होंगे, कुछ GS भी होंगे, ठीक है। तो हर फैकल्टी का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना अपना तरीका है। तो जिनको MBA के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो MBA के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो MBA के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है, ओके। सो आपको जो है ना क्लियर ध्यान देना होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये आप ध्यान में रखना। इसकी जो लास्ट डेट जो है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट जो है, अगर आप अभी मेरा देख रहे हो तो ये है 18 जून 2022, ठीक है। 18 जून 2022 को जो है इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म डालने की, ठीक है। चलो तो अभी क्लियर करते हैं। ये हुआ, समझ में आया क्या बोला मैं। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर CPU उसकी जो है वो 4000 है, ठीक है, और SP जो है ना उसकी हो जा रही है 3000। तो अब बताना है मुझे कि लॉस परसेंटेज जो है वो कितनी है, लॉस परसेंटेज जो है वो कितनी है, समझ रहे हो, लॉस परसेंटेज जो है वो कितनी है। थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं तुम हुई। तो अभी देखो क्या है, क्या बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि उसकी जो CP है 4000 है, ठीक है, और SP जो है 3000 है। दिख रहा है 1000 का जो है वहीं लॉस लिख लो। लॉस कैसे निकालेंगे, वही लॉजिक ले रहेगा अपना, लॉस SP माइनस CP, ठीक है, हो जाएगा, लॉस आ जाएगा अपना 1000 का लॉस हुआ। कंपेयर किससे करना है, CP से। लॉस हो या प्रॉफिट हो, कंपेयर हमको हमेशा CP से करना है। बात समझो, अभी आगे देखो कितना मज़ा आने वाला है। यहाँ कंपेयर हमने CP से करा था, यहाँ भी कंपेयर CP से करेंगे। कितने का, 1000 का लॉस है 400 पे, कितने परसेंट के बराबर, कितने परसेंट के बराबर, 25% के बराबर हमारा जो है ना लॉस है।
समझ रहे हो कैसे किया मैंने? कुछ नहीं किया है, परसेंटेज बस निकाल देना है, कंपेयर करके परसेंटेज मुझे जो है ना निकाल देना है। अगर अभी भी आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इससे क्यों किया, तो सिंपल मैंने इससे इसलिए किया क्योंकि जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया कि जितना का हम माल खरीदते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है ना हम लोग जो कंपेयर करते हैं ना वो कॉस्ट प्राइस से करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से करते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस से। बात समझ रहे हो? बात आ रही है समझ में? आओ, बात आ रही है समझ में? तो इस टाइप के, अभी तो ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चंस है, तो इस टाइप के आपको जो है ना क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा देता हूँ ऐसा। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे है, अगर ऐसे बोला, अगर ये बोला कि देखो हमारी जो सीपी है वो मुझे पता नहीं, ठीक है, प्रॉफिट जो है मुझे दे रखी है 500, ठीक है, और एसपी जो है ना वो हमें देख रही है कितनी, 5000 रुपीज़। सीपी मुझे पता नहीं, प्रॉफिट मुझे दे रखी है, और एसपी जो है ना वो 5000 रुपीज़ है। तो अब मुझे बताओ कि सीपी कैसे निकालोगे? याद करो लास्ट क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। अरे सिंपल है यार, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो और देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है देखो। ये है कि प्रॉफिट निकालनी है मुझे, क्या है प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी, यही होता है। क्या हो जाएगा 500 5000 सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीपी इजकल टू 5000 माइनस 500। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? बस यही कंपेयर करना है, यही कंपेयर करना है आपको, आपकी जो है प्रॉफिट लॉस जो है ना वो निकल जानी है। इसलिए मैं यही क्वेश्चन अगर ऐसे करूँ मैं, लॉस वाले में, लॉस वाले में ऐसे क्वेश्चन करूँ मैं, देखो हमारी जो है सीपी दे रखी है, नहीं दी है, सॉरी नहीं दी है, ठीक है, लॉस दिया है मुझे कितने का, 200 का, ठीक है, एसपी मुझे दिया है कितने का, 800 का। अब मुझे पता करना है कि सीपी मेरी क्या है, निकालनी है। क्या करोगे, यही कॉन्सेप्ट यार यूज़ करो यहाँ पे। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लॉस इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ठीक है, लॉस कितनी है 200, 200 है, 200 है, एस पी कितनी है हमारी, एस पी कितनी है 800, सी पी हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, सिंपल लॉजिक ये लगाओ, देखो 800 है, ठीक है, 800 हमारी एस पी है, लॉस हमें 200 की हुई है, सी पी हमको पता नहीं, सी पी हमको पता नहीं। तो इसमें ये वाला लॉजिक आप अप्लाई कर लो कि अगर सी पी मुझे निकालनी हो तो सी पी निकालने के लिए आपको करना क्या रहता है, एस पी प्लस लॉस, ठीक है। तो सी पी पता नहीं, एस पी कितना हो जाएगा 800 प्लस 200,
सीपी हमारी निकल जाएगी 1000। वैसे आप करते हो ना थोड़ा सा वो वाले कॉन्सेप्ट में है ना, थोड़ा आपको टाइम लग जाता। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कैसे किया मैं? फिर से एक बार समझो। लॉस दिया हो, एसपी दिया हो, ठीक है, तो बस करना क्या है कि लॉस को जो है ना एसपी में ऐड कर देना। मतलब कहने का मतलब कि आपको 800 दिया है, 200 की लॉस है, तो 1000 आपका हो जाएगा सीपी, यही हो जाएगा। मतलब क्या कहता हूँ मैं, क्या कहता हूँ कि आपके पास 2 रुपये था, ठीक है, आपको 1 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो 2 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, और 1 रुपया जो है आपका लॉस है। समझ रहे हो? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 1 रुपये हो जाएगी। एक बार फिर से समझो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी जो सीपी जो है ना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, उसकी सीपी जो है ना वो 800 रुपीज़ थी। सॉरी, उसकी सीपी नहीं पता है मुझे, ठीक है, सीपी नहीं पता है, सीपी जानना ही नहीं है। एसपी जो है ना, उसकी एसपी जो है ना वो 800 रुपीज़ थी, लॉस उसको हुआ है 200 रुपीज़ का। तो लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस हुआ है, माइनस यहाँ पे हुआ है, तो इसको जो है एसपी को है जो है लॉस में मैं करता हूँ क्या? प्लस, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस हम करते हैं लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी याद रखो, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस करते हैं प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे जैसे कितने का हुआ, 5000 की थी, ठीक है, अब माइनस कितना करूँगा? 500 रुपीज़, कितना हो जाएगा मेरा सीपी? ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। बात को समझो, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये है कॉन्सेप्ट हमारा आज का। अब चलो आगे देखते हैं आस्क डिस्काउंट, कि डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? नॉर्मली आम चाल की भाषा में आपने सुना होगा बहुत सारे दुकान पे, ये सब पे, जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था आपको कि इतने % का डिस्काउंट, उतने % का डिस्काउंट, ये MRP है, ये इतनी MRP थी, और जो है मैंने इतने में लेके आया। बहुत सारे शॉपिंग मॉल, जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो आपने बहुत सारे चीज़ जो है डिस्काउंट पे आपने लिया होगा, ठीक है, कि इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है, ये मिल रहा है 50%, 60%, 40%। खासकर ये स्विगी जोमेटो वाले जो होते हैं ये देते हैं कि अभी जो मैच चल रहा है तो अभी देंगे वो 60%, 60% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है, 40% ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? ये सारे के सारे है ना डिस्काउंट है, और डिस्काउंट मुझे MRP में मिलता है। इस बात को याद रखना, डिस्काउंट मुझे जो है ना MRP पे मिलता है, ठीक है। तो अभी यही जो है टॉपिक अभी जो है ना इसमें अभी क्लियर करने वाले, ठीक है। अभी देखो, देखो डिस्काउंट का मतलब, डिस्काउंट का मतलब होता है कि 200 का माल है, उस पे जो है ना 70 रुपया जो है ना ऑफ है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 200 का MRP है, मतलब ये MRP है, उस पर 70 रुपये का ऑफ़ चल रहा है, 70 रुपीज़ का जो है ना ऑफ़ चल रहा है, तो कितने की सेलिंग प्राइस है? मतलब शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर है वो कितने में बेचा होगा? 130 में, क्योंकि उसने जो है 70 रुपीज़ का जो है ना डिस्काउंट दिया, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं?
मतलब कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, तो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, कोई एक शॉप है, ठीक है, उसके बाहर बोर्ड पे है ना, ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है 70% ऑफ। आपने देखा होगा बहुत सारे दुकान पे जो है ना ऐसा ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज़ का दाम जो है ना 1000 रुपीज़ है, इसकी जो MRP है, तो उसकी इस प्राइस को जो है ना वो ऐसे कट किए रहते हैं। देखो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे आप देखो तो ऐसे ही वो कट कर देते हैं, और न्यू प्राइस जो है ना ऑफ करने के बाद उसको लिख देते हैं कितना, 300 रुपये, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये MRP है, उस पर 70% का जो है ना ऑफ दिया उसने, और 300 रुपीज़ जो है ना उसकी जो है MRP है, सॉरी सेलिंग प्राइस है। समझ रहे हो बात को? तो इसी को कहते हैं अपन डिस्काउंट, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो पता ही होगा, नहीं भी पता तो अभी पता कर लो, ठीक है, अभी जान गए होगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी देखो परसेंटेज तो निकालने आता है। लास्ट परसेंटेज की क्लास में आपको मैंने ये वाला 1-2 क्वेश्चन भी कराया था मैंने, कि कितने परसेंट का डिस्काउंट कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान गए कि CP क्या होती है, SP क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, और MRP क्या होती है। ये 4 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए ये क्या होती है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैं बोला, एक क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बोला ऐसे, क्या आप कहीं गए, ठीक है, किसी दुकान पे, वहाँ पे जो है एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, CP है, SP है, ठीक है, और ये MRP है, ठीक है। वो आदमी जो है ठीक है 100 रुपये का माल खरीदता है, ठीक है, 100 रुपये का माल खरीदता है, उस पर जो है ना MRP उसने डाल रखा है कितना, 200 रुपीज़, ठीक है। और उसने जो है ना डिस्काउंट दिया है उसको, डिस्काउंट कितने का दिया है इस पे, ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 40 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, 40 रुपये का जो है ना डिस्काउंट दे रखा है। तो आप मुझे बताओ SP क्या होगी, बात को समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि SP क्या होगी, क्या होगा SP। तो जैसा कि SP निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा ना, MRP से है ना माइनस डिस्काउंट करना होगा, मतलब MRP हमारी 200 है, माइनस डिस्काउंट हमारा 40 का है, तो SP हमारी कितनी आ जाएगी, 160, तो ये हमारा SP हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, बात को समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर से समझो एक बार, क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं चेंज, ठीक है। पहले आपको डायग्राम, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि लॉजिकली सोचने की नहीं, आपको डायग्राम करनी होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया हो, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिया हो, किस शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी CP जो है ना वो दे रखी है 1800 रुपया, ठीक है। SP मुझे पता नहीं, डिस्काउंट जो है ना उस पर है 350 रुपये की, ठीक है। और MRP जो है ना हमारी, ठीक है, MRP जो है ना हमारी वो दे रखी है 2000 की, ठीक है।
तो मुझे ये पता करना है कि उसकी एसपी क्या है और प्रॉफिट और लॉस दोनों में से क्या हुआ है। क्वेश्चन को समझो। सीपी दी हुई है, एमआरपी दी हुई है, डिस्काउंट दी हुई है, एसपी पता करना है और प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये पता करना है। क्वेश्चन हमारा यही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो कैसे होगा, सॉरी, ठीक है, कैसे करोगे ऐसा, सिंपल है यार, जो जो कॉन्सेप्ट अभी तक बताया बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। सीपी हमारी कितनी है 800, एमआरपी हमारी कितनी है 2000, एसपी पता नहीं, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 350 का, 350 का डिस्काउंट है, मतलब एस पी इक्वल टू 2000 माइनस 350 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 650, यही होगा ना। अब इसके आगे बताओ, एस पी तो निकल गई, अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ना के बाद इतने के बाद तो आ जाएगा। अब बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अरे दिख तो रहा है, एस पी हमारी अगर 650 है और सी पी जो है हमारा 1800 है, कितना का लॉस जा रहा है, लॉस कितने का जा रहा है, हाँ 150 की हमारी लॉस दिख रही है ना, समझ रहे हो बात को, 150 की हमारी लॉस दिख रही है। मैंने बस पूछा था कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, 150 की लॉस हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे आपको जो है ना अमाउंट में नहीं आएंगे, ये आएंगे आपको ऐसे, ये अमाउंट में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे ना आपके ऐसे परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में, मतलब क्या नहीं, मतलब कि उसने बोल दिया डिस्काउंट, उसने सीधा यहाँ से बोल देगा तो डिस्काउंट अमाउंट जो है ना वो है कितने का, कितने का डिस्काउंट है 30% का डिस्काउंट है। अब कैसे निकालोगे, अरे कुछ नहीं करना है भाई, इससे कंपेयर कर लेना है, 30% का डिस्काउंट दिया है ना, 30% का डिस्काउंट दिया, तो इस पे निकाल लिया हमें, क्या हो जाएगी 2000 की 30%, यही निकालते हैं ना, क्या यही निकालोगे ना, अरे यही निकालोगे, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, हो जाएगा 600, हाँ हो जाएगा 600। फिर यहाँ से जाके आप क्या करोगे कि 200 माइनस 600 करोगे, फिर जाके आपका लिख लेगा 40%, 1400 सॉरी 1400 लिख लेगा। अरे भाई तो इतना करने का क्या ही ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था इतना परसेंट निकालने का क्या ही ज़रूरत है। डिस्काउंट है माइनस, सिखाया था आपको, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है माइनस, डिस्काउंट का माइनस मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, याद आ रहा है, डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है, याद आ रहा है, क्या हो जाएगा 200 इंटू डायरेक्ट 100 माइनस 30 कर लो, कितना हो जाएगा 70 बाई 100, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, आ गया 1400। लॉजिकली करो यार, इतना करने का क्या ही ज़रूरत है, फिर 600 निकालो, फिर उसका ये निकालो, इसका ये निकालो, कोई ज़रूरत है ही नहीं इसका,
जब मुझे इतना इजी वे में जो है मुझे निकल जाएगा तो उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? ये भी तो अप्लाई कर सकते हो ना, कर सकते हो अप्लाई। अब देखो, अब उसको लॉस कितने का हो गया। अब इसमें पूछ लिया कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट जो भी हुआ है उसका परसेंटेज बताने के लिए कितने का लॉस जा रहा है। 400 का लॉस जा रहा है, दिख रहा है। इस पे हमारी जो है कितने का लॉस जा रहा है, 400 का लॉस। अब बताओ कि लॉस परसेंटेज कितना होगा, क्या होगा लॉस परसेंटेज। 1800 बाई 400 इंटू 100 निकालो, इतना तो निकाल लो। बात समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? तो हमारा लॉस ये निकल जाएगा, लॉस परसेंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, फिर से समझो ये क्वेश्चन एक बार, इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला कि 30% का डिस्काउंट मिला है, उस पर पूछ रहा है कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी हो रहा है वो बताने के लिए 30% का डिस्काउंट दे रहा है 2000 पे। ठीक है, 30% का डिस्काउंट 2000 पे। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, माइनस ही होता है ना। मतलब कोई भी आदमी आपको डिस्काउंट दे रहा है मतलब वो अपने जितना भी अमाउंट होगा उसमें से वो माइनस ही कर रहा है, आपका अमाउंट माइनस ही होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2000 माइनस कितने कर रहे हैं 30 का, कंपेयर किससे करेंगे 70 से, 70 से करेंगे। हमारा एस बी कितना आ जाएगा 1400, एस पी आ गया मेरा 1400। अब बोल रहा है कि लॉस परसेंट बताने के लिए कितने का, 400 का लॉस। तो लॉस परसेंट इक्वल टू 1800 कंपेयर किससे करना है, सीपी से। कितने का लॉस 400 का। आई बात समझ में? बात आई समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ गए? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है ना आप अब तो ईजिली कर लोगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना अब तो आप इजी कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको डिस्काउंट दिया हो, एमआरपी दिया हो, ठीक है, तो एसपी निकालना हो तो आप निकाल लोगे एसपी। ठीक है, अगर सीपी ना भी दिया हो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े हार्ड वाले में आते हैं। बहुतों में सिर्फ यही रहता है कि सिर्फ सीपी निकालनी रहती है, एमआरपी दी रहती है। या फिर अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज़ वाला जो आप कॉन्सेप्ट जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। कैसे करोगे देखो, देखो अब देखो ऐसा है कि डिस्काउंट दिया है मुझे, एसपी दिया है मुझे, ठीक है, सीपी छोड़ दो अभी, ठीक है, डिस्काउंट दिया है, एमआरपी मुझे पता नहीं। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, कहने का मतलब कि एसपी दिया है, एमआरपी मुझे पता नहीं, ठीक है, एसपी मुझे दिया है 400, एमआरपी मुझे पता नहीं, डिस्काउंट मुझे जा रहा है कितने का, डिस्काउंट कितने का जा रहा है 30% का, 30% का डिस्काउंट जा रहा है। बात समझ रहे हो? थोड़ा इसको इजी करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं 20%, ठीक है। अब 20% का डिस्काउंट जा रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ से जब ये इधर आया, ठीक है, तो डिक्रीज़ हो रहा है,
कितने से? 20% से। तो इंक्रीज़ कितने से होगा? 1/5 से जो है डिक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ कितने से होगा? इंक्रीज़ कितने से होगा? मेथड याद करो, मेथड जो है वो याद करो, मेथड जो है याद करो। 1/5 से अगर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज़ कितने से होगा? याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आप वो क्लास देखो, ठीक है। अगर डिक्रीज़ 1/5 से हो रहा है तो इंक्रीज़ ये कितना से होगा? 1/4 से। समझ रहे हो? 1/4 से। बात आ रही है समझ में? 1/4 किसका? 14,000 का। $14,000 का। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? अरे खुद से भी कर लिया करो यार। 350। तो हमारा MRP कितना हो जाएगा? 40 प्लस 350 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे बात देखो, नहीं समझ में आ रही है? फिर से मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला जो आपको जो है ना, वही मैथड यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। वही मैथड जो है ना यहाँ पे मैंने अप्लाई करा, ठीक है। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वाला जो है ना मैथड, वही मैंने मैथड जो है ना यहाँ पे अप्लाई करा है, और कुछ नहीं करा है मैंने, ठीक है। देखो कैसे, जैसा कि मैंने बोला, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वाला अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा हो तो फिर दिक्कत है। आप पहले वो वीडियो देखो तभी हो पाएगा, बिना वीडियो देखे नहीं हो पाएगा। देखो जैसे SP उसने दिया है, ठीक है, MRP मुझे पता नहीं, SP उसने दिया है, MRP मुझे पता नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि डिस्काउंट जो है उसको, डिस्काउंट जो है ना उसको 20% का जो है ना डिस्काउंट मिले, तो 20% जो क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी डिक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब माइनस में जा रहा है ना। तो जब ये माइनस में जा रहा है तो मुझे प्लस करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने से डिक्रीज़ होगा ना उतने से इंक्रीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1/5 से जो ये डिक्रीज़ हुआ है तो 1/4 से ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो 1400 का 1/4 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 350। तो अपना आ गया 750। आई बात समझ में? बात आ रही है समझ में? समझ रहे हो? अभी देखो, अभी देखो, इस टाइप के एक और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और थोड़ा जो है ना आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उससे पहले अगर क्लास सही लगा, अगर यहाँ तक रुकी गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। सो ऐसा है कि एक ऐसा है, देखो ध्यान देना, ऐसा है कि मैं एक मॉल में गया हूँ, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था 70% डिस्काउंट, ठीक है। मैं एक मॉल में गया, 70% डिस्काउंट, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक जो है ना एक पिज़्ज़ा ख़रीदा, ठीक है। उसकी कॉस्ट प्राइस थी मेरी कितनी, कॉस्ट प्राइस जो थी ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूँ, मेरा मतलब सेलिंग प्राइस जो थी ना मेरी थी 300, ठीक है। 300 मेरी SP थी,
तो अब मुझे बताना ये है कि उसका MRP कितना होगा। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि 70% का डिस्काउंट था, एक बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। मैंने जो एक पिज़्ज़ा ख़रीदा, ठीक है, 300 की। MRP मुझे बतानी है कितनी होगी, ठीक है। MRP जो है ना मुझे बतानी है कितनी होगी। क्या होगा, क्या होगा, वैसे ही करोगे। SP 300, डिस्काउंट है 70% का, ठीक है। MRP बतानी है मुझे, MRP निकालनी है। तो अगर डिक्रीज़ हुआ है 70% से, तो इंक्रीज़ कितने से हुआ, ठीक है। डिक्रीज़ हुआ है 70% से, तो इंक्रीज़ कितने से होगा। अगर आप इंक्रीज़ ये पता चल गया आपका, तो आप आराम से MRP जो है आप निकाल लोगे, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूँगा अगले क्लास में, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना अभी हो रहे हैं टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो है मेथड आप देखोगे अगली क्लास में। सॉरी, अगली क्लास में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसका है कि आपको जो है SP दिया हो, ठीक है, SP दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो आप CP कैसे निकालोगे ये मैंने मैथड आपको बताया है। इस पे जो है ना सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट वाले जो है ना क्वेश्चन करेंगे, कैट लेवल, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट करेंगे। डिस्काउंट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अगली क्लास में जो है क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का होगा ही। इसके साथ साथ दो तीन और जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। जैसा कि ये वाले कॉन्सेप्ट करना है एकदम, बाय 1 गेट 1, ये वाले जो कॉन्सेप्ट जो है ना ये कैसे अप्लाई होगा वो करनी है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास के लिए रेडी रहना। चलो ठीक है फिर, बाय, नमस्कार।